अभय कार में बैठ पूरे रास्ते भर बस यही सोच रहा होता है कि आखिर तृषा उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। तभी अचानक से अभय के कार के सामने एक बाइक वाला आ जाता है। उसे देखकर तृषा झट से चिल्लाती है, अभय सामने देखो। अभय सामने देखता है और बिना देर किए ही ब्रेक लगा देता है, जिससे दोनों को जोर का झटका लगता है। वहां मौजूद सभी लोग अंदर बैठे अभय और तृषा को बुरा भला बोलने लगते हैं। अभय वहां से कार भागने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी बोलता है, अरे भाई कोई पुलिस को कॉल करो, पता ना कहाँ से ये लोग कार लेकर निकल पड़ते हैं। तभी एक और बुजुर्ग बोलता है, लगता है पी रखी है इसने, तभी तो ऐसे गाड़ी हाँक रहा है। तृषा अपना कार का दरवाजा खोलती है और उस लड़के के पास जाती है जो बाइक से था, तो देखती है उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। वो उससे सॉरी बोलती है। तभी एक आदमी बोलता है, वाह क्या औरत है, इसका पति इसको ठोक दिया और ये आकर सॉरी बोल रही है। ये सुनने के बाद अभय न चाहते हुए भी कार से बाहर निकलता है, तो उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभय उस लड़के के पास जाकर उसके पास खड़ा होकर कहता है, देखो जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। तृषा उस लड़के को चौंक कर देखने लगती है। अभय मुस्कुराने लगता है और उस लड़के से उसका फोन लेकर के सेल्फी क्लिक करता है। तभी तृषा कहती है, अजीब हो तुम तो, इतना खून बह रहा है और तुम सेल्फी लेने की बात कर रहे हो। लड़का हंसने लगता है। तभी अभय अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाल कर उस लड़का को देते हुए कहता है, ये रखो, मेरी वजह से जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ उसके लिए। लड़का मुस्कुराते हुए पैसे रख लेता है। अभय अपने कार में जाकर बैठ जाता है। तृषा भी कार में बैठ जाती है और वो दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं। तृषा अभय के तरफ देखते हुए कहती है, वैसे जो तुमने किया वो तो मुझे सही लगा, पर मैं ये सोच रही हूँ कि तुम ऐसा भी क्या सोच रहे थे कि तुम्हारा ध्यान भटक गया। तभी अभय ब्रेक लगाते हुए गुस्से में बोलता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है और तुम ही पूछ रही हो कि मैं क्या सोच रहा था ऐसा जो मैंने उसे टक्कर मार दिया। अभय की ऐसे गुस्से भरी बात को सुनकर वो बोले तो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अभय, पर मैंने ऐसा क्या किया ये तो बताओ। तृषा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कब कैसे ये हो गया, पर जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मैं खुश रहने लगा हूँ। पर कैसे बोलता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इतना जल्दी तुमसे ये सब बोलता तो तुम मुझे एक्सेप्ट करती या नहीं ये सोच कर मैं डरता था। पर आज तुम्हें जब उस लड़के के साथ तुम्हें रूम से निकलते देखा तो पता नहीं क्यों मुझे पहली बार खुद पर इतना गुस्सा आया जितना अभी मुझे तुम पर आ रहा है। तभी तृषा अभय का हाथ पकड़कर उसे झकझोरती है। अभय झट से कार को संभालने लगता है। तभी तृषा बोलती है, यार अभय आज तुम्हें हो क्या गया है, बार बार कहाँ खो जा रहे हो। अभय तृषा को इतना नॉर्मल देखकर सोचता है, ओह तो ये मेरा सपना था कि मैं तृषा से ऐसे बात कर रहा था। उफ, मुझे तो लगा मैंने सच में ये सब बोल दिया। फिर तृषा कहती है, अभय लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभय तृषा से स्माइल करते हुए कहता है, वो थोड़ा सा सिर दर्द है, बाकी कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तृषा अभय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, पक्का तुम ठीक हो ना। अभय स्माइल करते हुए कार को फुल स्पीड में करते हुए कहता है, देख लो या और स्पीड करो। तृषा डरते हुए अभय से कहती है, प्लीज अभय कार स्लो चलाओ वरना मैं आज एक बाद कभी नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में। ये सुनते ही अभय कार की स्पीड स्लो करते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं बैठोगी, तुम कहो तो इस समय की रफ्तार को स्लो कर दूँ, ये कार की स्पीड क्या चीज़ है। तृषा अभय के तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, अभय ये डायलॉग बचाकर रखो, फिल्म में काम आएंगी। तृषा ये कहते हुए हंसने लगती हैं। तभी अभय कहता है, अरे ऐसे ऐसे डायलॉग तो मैं यूं मिनटों में बना दूंगा बस। ये कहते हुए अभय चुप होकर तृषा के आंखों में देखने लगता है। तभी तृषा बोलती है, बस बस क्या। अभय तृषा के बालों को स्वारते हुए आहिस्ते से कहता है, बस मेरे सामने तुम खड़ी हो जाना, तुम्हें देखकर तो मैं एक लय में सुर भी सजा दूंगा। अभय की ऐसी बातें जैसे मानो तृषा के अंदर प्यार जगा रही हो। तृषा और अभय की आंखें जैसे एक दूसरे में खोने के लिए बेताब हो रहे थे।
कि तभी बस की सिट्टी ने इन दोनों की आंखों का प्यार भरा मिलन को मिनटों में भंग कर दिया। त्रिशा झट से सामने के तरफ देखने लगी। अभय भी अपने कार को संभालने लगा और ट्रैफिक जाम से निकलते हुए सामने के एक रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकता है। तभी त्रिशा अभय से चौंक कर पूछती है, अभय यहाँ क्यों रुके हैं? हमें तो अभी शूटिंग के लिए जाना था ना, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तभी अभय त्रिशा के पास आते हुए कहता है, ओह सॉरी, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, आज की शूटिंग कैंसल हो गई है। त्रिशा झट से बोलती ही, क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभय स्माइल करते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, और अगर मैं सीधे सीधे तुमसे कहता तो तुम मुझे डेफिनेटली ना कहती, तो मैंने ये प्लान बनाया। त्रिशा अभय की बातों को सुनने के बाद उस पर नाराज होते हुए कहती है, यार तो तुम एक बार बोल के तो देखते, मैं नाराज नहीं होती, मैं मान जाती। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, समझ लो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है और अब तुम मेरे साथ आई हो। त्रिशा अभय के तरफ आंखें चौड़ी करके देखते हुए बोलती है, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे मान लूं? अगर पहले बता देते तो मैं अच्छे से यार रेडी तो हो जाती। देखो कितना सिंपल दिख रही हूँ। त्रिशा के इतना कहते ही अभय उसे नीचे से ऊपर तक देखता है और फिर कहता है, ओह तो बस इतनी सी बात है, तुम्हें रेडी होना है और वो भी अच्छे से, तो ठीक है चलो मेरे साथ। त्रिशा चौंक कर कहती है, पर कहाँ? अभय त्रिशा से कुछ भी नहीं बोलता है। उसका हाथ पकड़कर वापस से कार में बैठते हुए वहां से निकल पड़ता है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।